हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं एडवी कैपिटल लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके संदर्भ में जो 18 तारीख को मीटिंग होनी थी वो होते हुए दिखाई दे रही है और उसमें जो इसका Q2 का रिजल्ट जारी होना था वो भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो कंपनी है मार्केट बंद होने के बाद जो अपना Q2 का रिजल्ट निकाल के दी है वो कैसा निकाल के देते हुए नजर आई है। क्या ये पॉजिटिव निकाल के देते हुए नजर आई है या निगेटिव, इन सब चीजों पर चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा ये जो कंपनी है राइट इशू से संबंधित कुछ अपडेट भी निकाल के देते हुए नजर आए हैं, तो उसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि राइट इशू से संबंधित क्या अपडेट आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये जो कंपनी है इसके संदर्भ में अगले सप्ताह का हम टारगेट भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या दिया जा रहा है, क्योंकि ये जो Q2 का रिजल्ट निकल के सामने आया है उसके बाद इसका टारगेट भी निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसे इन तीनों जो न्यूज निकल के आई हैं उन्हें पूरा डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जब कल मार्केट खुलेगा तो क्या ये पॉजिटिव इसके ऊपर पॉजिटिविटी हावी होगी या निगेटिविटी, अर्थात ये गिरावट दिखाएगा या फिर ऊपर जाता हुआ दिखाई देने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो 17 अक्टूबर को एक जो मीटिंग होते हुए दिखाई दी थी और एक राइट इशू से संबंधित जो अलॉटमेंट जारी होता हुआ दिखाई दिया था उसके बारे में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आउटकम ऑफ द मीटिंग अलॉटमेंट ऑफ द इक्विटी शेयर, अर्थात इक्विटी शेयर जो अलॉट हुए हैं उसके बारे में यहाँ पे जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो इक्विटी जारी हुए हैं फिलहाल राइट इशू के माध्यम से इक्विटी जारी होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये जो इक्विटी जारी हुए हैं वो 12 सितंबर को जो एक डेट अनाउंसमेंट किया गया था उसके संदर्भ में जारी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये राइट इशू के माध्यम से फिलहाल इक्विटी ये जारी करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो कितना शेयर ये जारी करते हुए दिखाई दिए हैं और किस प्राइस पे जारी किए हैं इसके बारे में पूरा डिटेल निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ ये बताया जा रहा है कि राइट इशू कमिटी की जो मीटिंग हुई थी 17 अक्टूबर को उसमें कंसीडर किया गया था, अप्रूव किया गया था कि अलॉटमेंट किया जाएगा 18 करोड़ के आसपास शेयरों का पूरा। ये फिलहाल पेड अप इक्विटी शेयर ये जारी करते हुए दिखाई देंगे और ये जो इक्विटी शेयर जारी करेंगे वो फिलहाल ₹2.5 के आसपास ये जारी करते हुए दिखाई देंगे, जिसमें से जो 1-1.5 रुपए के आसपास इनका प्रीमियम होता हुआ दिखाई देने वाला है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है वर्तमान प्राइस से बहुत ही कम प्राइस पे फिलहाल अपना इक्विटी शेयर जारी करते हुए दिखाई दे रही है और इसमें से 1-1.5 रुपए का प्रीमियम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो 18 करोड़ का जो शेयर है वो फिलहाल ये राइट इशू के माध्यम से ये कमिटी जारी करते हुए दिखाई देने वाली है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आने वाले समय में जब अपडेट निकल के सामने आएगा वो किन्हें ये जारी करते हुए दिखाई दिए हैं और कौन कौन से जो इन्वेस्टर हैं इसे लेते हुए देखने को मिले हैं। वहीं अगर हम बात कर लें कि ये जो अलॉटमेंट हुआ है उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल कितना इसका होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है वो 42 करोड़ 81 लाख से ज़्यादा इसका इक्विटी शेयर बढ़ के 60 करोड़ 85 लाख पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो 18 करोड़ का इक्विटी शेयर जारी होने के बाद बात करें 18 तारीख को जो इसका Q2 का रिजल्ट निकल के सामने आया है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम जो देखने वाले हैं फिलहाल कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखने वाले हैं, जबकि ये जो है वो स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट जारी करते हुए दिखाई दिए हैं। ये जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट होता है उसमें अदर जो भी सब्सिडीज कंपनियां होती हैं, इसके अलावा अदर जो भी डेटा होते हैं उन सभी के सभी डेटा शामिल होते हैं और उसके बाद ये रिजल्ट तैयार किया जाता है, इसलिए हम इसी में कंसोलिडेटेड रिजल्ट को ही देखने वाले हैं। अगर बात करें इसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट की, तो यहाँ पे ये जो सेगमेंट आप देख रहे हैं सितंबर 2024 के क्वार्टर का सेगमेंट है, ये जून 2024 के क्वार्टर का सेगमेंट है और ये सितंबर 2023 के क्वार्टर का सेगमेंट है। और ये जो भी डेटा आप देख रहे हैं सभी के सभी डेटा फिलहाल लाख में दिए गए हैं और उसे हम लाख में ही पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, अर्थात ये जो कंपनी जो अपना कोर बिजनेस जो वास्तविक बिजनेस करते हुए दिखाई देती है उससे रेवेन्यू प्राप्त करते हुए दिखाई देती है उसकी, तो इस क्वार्टर जो बीता है उसमें ये टोटल 10,237 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 15,743 लाख का रेवेन्यू प्राप्त करते हुए देखने को मिली थी। जबकि बात करें क्वार्टर बेस पे तो 22,779 लाख का ये रेवेन्यू ऑपरेशन प्राप्त करते हुए देखने को मिली थी। अब यहीं पे अगर हम बात कर लें इसके टोटल इनकम की, तो ये जो कंपनी है वो फिलहाल 10,217 लाख का टोटल इनकम प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम इस ईयर में ये जो कंपनी है ये फिलहाल 16,297 लाख का ये टोटल
इनकम प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी, जबकि बात करें क्वार्टर क्वार्टर बेस पे तो 22,798 लाख का टोटल इनकम प्राप्त करते हुए देखने को मिली थी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और टोटल इनकम में बहुत बड़ी गिरावट दिखाई दे रही है, बल्कि क्वार्टर क्वार्टर बेस पे तो ये इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और टोटल इनकम गिर के आधा होता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये जो गिरावट आई है, इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण निकल के सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है वो ये कि ये जो कंपनी है बहुत अच्छे तरीके से काम करते हुए दिखाई नहीं दी है। वहीं अगर हम बात करें इसके टोटल एक्सपेंस की, तो ये जो कंपनी है फिलहाल इसका जो एक्सपेंस है वो भी घटता हुआ दिखाई दे रहा है, न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी। और ईयर ऑन ईयर बेस पे अगर गिरावट की बात करें तो 15,633 लाख से घट के 10,219 लाख को पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि बात करेंगे क्वार्टर क्वार्टर बेस पे तो ये जो कंपनी है 22,494 लाख से इस पे अपना एक्सपेंस घटा के 10,219 लाख पे करते हुए दिखाई दे रही है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो कंपनी ने अपने टोटल इनकम में गिरावट दी है और टोटल एक्सपेंस में गिरावट करी है, उसका इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स और इसके नेट प्रॉफिट पे क्या प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देने वाला है। अब हम अगर बात करें इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, जो कि जिसमें जो कंपनी है वो फिलहाल टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस के घटाने के अलावा जो अपवाद आइटम होते हैं, जो एक्सेप्शनल आइटम होते हैं उसको शामिल करके फिर ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस क्वार्टर में ये जो कंपनी है 2 लाख के घाटे में जाते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछले सेम क्वार्टर में अर्थात सितंबर 2023 के क्वार्टर में ये जो कंपनी 663 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखाते हुए नजर आई थी, जबकि क्वार्टर क्वार्टर बेस पे बात करें 304 लाख का ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखाते हुए नजर आई थी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो कंपनी है बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रही है, न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे बल्कि क्वार्टर क्वार्टर बेस पे भी। वहीं अगर हम बात कर ले यहीं पे इसके प्रॉफिट फॉर द पीरियड या नेट प्रॉफिट की, जो कि इसका वास्तविक प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है इस क्वार्टर में टोटल 24 लाख के घाटे में जाते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 612 लाख का प्रॉफिट दिखाते हुए नजर आई थी। जबकि बात करें क्वार्टर क्वार्टर बेस पे तो 234 लाख का ये प्रॉफिट दिखाते हुए नजर आई थी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो कंपनी ने अपना Q2 का रिजल्ट निकाल के दिया है, न केवल जून मंथ की तुलना में बहुत ही घटिया निकाल के दिया है, बल्कि ईयर ऑन ईयर बेस पे तो ये कंपनी एक तरीके से कहा जाए तो बहुत ही घटिया से घटिया रिजल्ट निकाल के देते हुए नजर आ रही है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि कल जब मार्केट खुलेगा तो मार्केट इसे कैसे लेता है। जहां तक मेरा मानना है कि इस कंपनी को ये जो मार्केट है वो नेगेटिव लेता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये जो कंपनी है प्रॉफिट से लॉस में जाते हुए दिखाई दे रही है और कल हो सकता है कि इसमें 5% का लोअर सर्किट भी लगता हुआ दिखाई दे जाए। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर है उनसे एक चीज कहना चाहेंगे कि जो कंपनी है इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा, और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो इस कंपनी के बारे में फुली एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये जो कंपनी है फिलहाल बहुत ही ज्यादा रिस्की होते हुए देखने को मिल रही है। अब हम अगर बात करें इसके अर्निंग पर शेयर की, तो चूंकि ये जो कंपनी है प्रॉफिट से घाटे में जाते हुए दिखाई दे रही है, इसलिए इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो फिलहाल 0-0 होता हुआ दिखाई दे रहा है। और सितंबर 2023 के क्वार्टर में जहां 0.28 के आसपास होता हुआ पॉजिटिव में था, वो फिलहाल 0-0 होता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं क्वार्टर क्वार्टर बेस पे 0.06 के आसपास होता हुआ दिखाई देता था, वो फिलहाल 0-0 होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो कंपनी है प्रत्येक पैमाने पे खरा उतरते हुए दिखाई नहीं दे रही है और बहुत ही घटिया रिजल्ट पेश करते हुए नजर आई है। अब अगर बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मार्केट बंद हुआ था 18 तारीख को, इसमें लगभग 8.5% के आसपास की गिरावट देखी गई थी। ऐसा लग रहा है जैसे जो भी शेयर होल्डर थे उनको मालूम चल गया था जो Q2 का रिजल्ट पेश करने वाली है वो बहुत ही घटिया पेश करते हुए दिखाई देने वाली है, इसलिए अच्छा खासा इसमें बिकवाली देखी गई। और यही बिकवाली अगर जारी रही तो हो सकता है कि ये जो कंपनी है इसमें और भी गिरावट देखने को मिल सकती है, और इस कंपनी ने जो अपना Q2 का रिजल्ट निकाल के दिया है वो बहुत ही घटिया निकाल के देते हुए नजर आई है। और ये जो कंपनी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 202.63 पे जो ट्रेड कर रही है, वो 5 दिन की जब बात करेंगे तो 15.71% के आसपास गिरावट दिखाएगी। एक महीने में ये 12% का, जबकि बात करेंगे 6 महीने की तो 3% 3.5% की तेजी दिखाते हुए नजर आएगी। जबकि बात करेंगे एयरटेल नेट की तो 30% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है, एक साल में 16 से 17% का। जबकि मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करेंगे तो 176% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। अगर हम बात करें इसके डिलीवरी पोजीशन की, तो जब 18
तारीख को मार्केट बंद हुआ है। ये जो कंपनी है टोटल लगभग 66.66 लाख का टोटल कारोबार करते हुए दिखाई दे रही है, क्वांटिटी ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें से लगभग 47 लाख जो शेयर है डिलीवरी ग्रुप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये 70% के आसपास होते हैं। तो जो ये बता रहे हैं कि भले ही इस कंपनी ने जो उसमें 8% की गिरावट दिखाई थी, लेकिन इसमें इन्वेस्टरों ने भरोसा अच्छा खासा जता के रखा हुआ था। लेकिन ये जो कंपनी ने अपना Q2 का रिजल्ट जारी किया है, उसके बाद जब सोमवार को मार्केट ट्रेडिंग होगा तो आप देखेंगे कि इसमें हो सकता है कि अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिले और इसका जो परसेंटेज है डिलीवरी वो भी घटते हुए दिखाई दे जाए। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं थोड़ा सा ध्यान से इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा। बात करें इसके अगले सप्ताह के टारगेट की, तो चूंकि ये जो कंपनी वर्तमान में ₹2.63 पे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है किस तारीख का जो इसका टारगेट निकल के सामने आ रहा है, वो फिलहाल मिनिमम जो है ₹2.50 का और मैक्सिमम ₹2.85 का निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है। 22 तारीख की अगर हम टारगेट की बात करें तो मिनिमम ₹2.63 का और मैक्सिमम ₹2.98 का आता हुआ दिखाई दे रहा है। 23 तारीख को ये जो कंपनी है ₹2.70 का और ₹3 का टारगेट निकाल के देते हुए नजर आ रही है, जो कि 24 तारीख की अगर बात करेंगे तो ₹2.59 का मिनिमम और ₹2.91 का मैक्सिमम निकाल के देते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करेंगे 25 तारीख के टारगेट की, तो ये जो कंपनी है मिनिमम ₹2.48 का और मैक्सिमम ₹2.82 का टारगेट दिखाई दे रही है। तो लेकिन मैं जहां तक मेरा मानना है कि जिस तरीके से इस कंपनी ने अपना Q2 का रिजल्ट निकाल के दिया है, उस तरीके से ये जो कंपनी है वो मिनिमम ₹2 के आसपास टच करते हुए दिखाई दे सकती है अगले कुछ दिनों में। और ये जो कंपनी है इसका मैक्सिमम तो बनना एक तरीके से फिलहाल मुमकिन सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर ऑपरेटर की इसमें सक्रियता देखने को नहीं मिली तो इसमें गिरावट बहुत ही लाजमी नजर आ रही है। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर है थोड़ा सा ध्यान से इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये जो कंपनी है अपना Q2 का रिजल्ट देने के बाद बहुत ही रिस्की होते हुए देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स है आपको ऐसे समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।